चलते हैं आज की इंफॉर्मेशन की तरफ। और आपको पता है कि आज की इंफॉर्मेशन जो है जैतून के बारे में आपको पता है कि हमारे इस्लाम में इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया गया है। और जैतून जो है इसके जो फ़वाइद हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जैतून का जो ऑयल होता है वो उसके बारे में भी मैंने आपको पहले भी बताया और आज हम उसका भी ज़िक्र करेंगे। और जैतून का कुरान में भी ज़िक्र है और इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है इसके बारे में इतनी डिटेल बताई गई है तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है जो फ़ायदा रखा होगा लाजमी वो कई गुना ज़्यादा होगा। मेरे बताने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, जैतून हमारे अरब ममालिक में, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इटली वगैरह, स्पेन और भी बहुत सारे ममालिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। अच्छा, पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे खानों में भी इस्तेमाल करते हैं और सादा भी खाया जाता है ये जैतून जो है। और इसके साथ इसका ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। अरब में ख़ास तौर पर जैतून का जो तेल होता है, एक तो तेल होता है कुकिंग वाला जैतून का जो तेल होता है, एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये भी मार्केट के अंदर पाकिस्तान में आसानी से आपको किसी भी छोटे बड़े स्टोर में मिल जाता है। तो इसका अगर रोज़ाना का इस्तेमाल, अगर सुबह निहार मुँह 2 चम्मच, खाने के चम्मच से 2 चम्मच अगर इस्तेमाल करें और इसमें थोड़ा सा नींबू यानी कि आधा नींबू डाल लें और 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल, और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर और इसको सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म में जो तब्दीलियाँ होती हैं उनमें से सबसे मेन चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है वो है शुगर पेशेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो शुगर को भी कंट्रोल करता है ये, आपके जिस्म में तवानाई पैदा करता है और ये वाहिद ऑयल है जो फ़ैट को बनाता नहीं है बल्कि फ़ैट को काट देता है। ठीक है, असली होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फ़ैट को काटने का काम करता है बनिस्बत बनाने के। दूसरे जो ऑयल होते हैं आपको पता है कि वो फ़ैट हमारे जिस्म में बनाते हैं और ये ऑयल जो है उस फ़ैट को काट देता है। तो एक तो ये कि आपके वज़न को ये मुनासिब रखता है, आपके जिस्म में फ़ैट को बनने नहीं देता। दूसरा ये कि आपके शुगर पेशेंट वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ ये पित्ते में जो पथरी अक्सर हो जाती है लोगों के ना, ये वो नहीं होने देता, या अगर है तो उसको भी इसका टोटका है 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आधा नींबू निचोड़कर अगर आप इसको सुबह निहार मुँह लेते हैं तो ये पित्ते की पथरी को भी हल कर देता है। ये एक टोटका भी है। ठीक है, और इसके साथ जैतून काला वाला हो या ये हरा वाला हो, दोनों आप अगर इसको खाते हैं तो ये भी आपके जिस्म के अंदर मैदे को दुरुस्त रखता है। इसके साथ साथ खाने को हज़म करने की सलाहियत बढ़ा देता है हमारे जिस्म में। अगर हम किसी खानों के साथ अगर हम जैतून को इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि जैतून अक्सर सिरके में होता है, ये सिरके में डला हुआ होता है। तो ये सिरका भी हमारे यहाँ फ़ायदेमंद चीज़ है और जैतून भी फ़ायदेमंद चीज़ है, दोनों फ़ायदेमंद चीज़ें। तो इसका अगर समझ लें कि इसी तरह से सिरके वाला अचार समझ लें जैतून का, जो हम खाने के साथ अगर इस्तेमाल करें तो खाने को हज़म करने में फ़ायदेमंद होता है और खाने को डाइजेस्ट करके हमारे जिस्म पर जो तवानाई जिसको कहते हैं हमें चाहिए होती है वो आपको इसके ज़रिए मिल रही होती है। वरना खाना हज़म नहीं होता है तो हमारे जिस्म को लग जाता है, मोटापा आ जाता है सिर्फ़, और तवानाई नहीं आती। तो हमें तवानाई अगर हासिल करनी है तो जैतून को अगर हम खाने के साथ इस्तेमाल करें, अगर जैतून को अगर हम सिर्फ़ टेबल पर रख भी लें ना तो ये भी सुन्नत है। और इसको जो है ना सिरका, जैतून, खजूर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप खाने का खाना भी है, सवाब का सवाब भी है। अगर दोनों तरह से समझ कर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो जैतून जैसे मैंने बताया कि ये पूरे बॉडी के अंदर खून की सप्लाई को भी बेहतर बनाता है, खून को साफ़ भी करता है, आपको एक्टिव भी करता है। यानी कि आप जो एक ज़्यादातर सुस्ती काहली अगर जिस्म के अंदर ज़्यादा है लोगों के, तो उनको चाहिए कि सुबह निहार मुँह, जैसे मैंने आपको बताया, या तो जैतून का ऑयल ले लें, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चम्मच आधा नींबू के साथ रोज़ाना का मामूल बना लें सुबह लेने के लिए। अरब में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल डायरेक्टली लिया जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि ये आप इसको चमचे से जो है 2-4 खाने के चम्मच सुबह निहार मुँह अगर खा लेते हैं, और इसके बाद नाश्ता जो है ना तकरीबन आधा या पौन घंटे के बाद आपने करना है, ताकि ये हमारी बॉडी में जाकर अपना काम जो है कंप्लीट कर ले। और उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसको भी कम करता है, हमारे जो हार्ट की जो शरियानें होती हैं उसको भी साफ़ कर देता है ये। तो यानी कि इतने सारे काम करता है कि ये
आप इसके फ़वाइद गिनते जाएँ तो ये कंप्लीट नहीं होगा। मैंने कहा था जितने मैं बताऊंगा उससे कई गुना ज़्यादा है, इसलिए कि इस्लाम के अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस शुरू से होती आई है और आपने बहुत सारी किताबों में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। अच्छा, तीसरी एक अहम चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि जैतून का तेल अगर 10 कतरे रात को सोते वक्त अपनी नाफ में आप डाल लें, ये मैंने जैसे बताया कि हज़ारों साल की तहकीक के बाद इस चीज़ का, ये कोई 100 साल 200 साल की तहकीक नहीं है, हज़ारों साल पहले की तहकीक है कि नाफ में अगर जैतून का तेल हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल, हमारे जिस्म की जो हड्डियाँ होती हैं वो, और इसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर जो खुश्की होती है उसको भी ख़त्म करता है, एनर्जी को बहाल करता है हमारे जिस्म के अंदर ये, और हमारे दिल को मजबूत करता है। तो ये आप आम दिनों में भी, और इस मौसम के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, 5 से 10 कतरे आपने नाफ में इस्तेमाल करना है और साइडों पर, नाफ के साइडों पर जो है ना हल्का सा इसका मसाज भी कर लेना है रात को सोने से पहले। अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम जल्दी लग जाता है, मौसमी बुखार या नज़ला या ज़ुकाम इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको भी 3 से 4 कतरे नाफ में आप इसके डाल सकते हैं और हल्का सा नाफ के साइडों पर हल्का इसका मसाज भी कर लें। दूसरा जो है, इसको जो है जैतून के तेल को अगर नहाने के बाद आप 10-5 कतरे हाथ में डालें और दोनों हाथ को अच्छी तरह से मिलाकर इसको रगड़ें और पूरे जिस्म पर, गीले जिस्म पर इसको अगर पूरे जिस्म पे आप लगा लेते हैं तो आपको ये शील्ड का काम करता है। तो अक्सर लोगों से सुना होगा आपने कि हवा लग गई है नहाने के बाद अक्सर हम बाथरूम से बाहर निकलते तो लोगों का अक्सर कहना होता है कि हवा लग गई, ठंड लग गई, इस टाइप की चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। तो ये बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, मर्द, सब के लिए कि अगर ये इस मौसम के अंदर, जिस मौसम में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो एक आपने देखा होगा पुराने ज़माने से जो है ना वो एक टिन का डब्बा जैतून का मिलता है आपको मार्केट के अंदर। वो छोटी टिन का डब्बा जो है ना वाशरूम में लाजमी, जहाँ पर आप बात लेते हैं वहाँ पर आप लाजमी रखें। नहाने के बाद गीले जिस्म पर आप अगर इसको 10-5 कतरे पूरे जिस्म पर आप लगा लेते हैं तो आपको ये शील्ड का काम करता है, जो जिसको हम ढाल कहते हैं। तलवार के साथ एक ढाल होती है ना, तो वो ढाल वाला काम ये आपके जिस्म में करता है। तो आपको जल्दी से कोई बीमारी, या आप नहा कर निकलें और हवा, पंखे की हवा या वैसी हवा जो है लग जाए, या आप बाज़ लोग होते हैं कि दिन में शावर नहीं लेते हैं, रात में शावर लेते हैं, तो अक्सर ये होता है रात में, जैसे कि अभी आजकल ठंड का ज़माना है तो उसमें क्या होता है कि जिस्म में जो है हवा फ़ौरन लग जाती है और उसकी वजह से हमें बुखार या नज़ला या सीने की जकड़न वगैरह ये चीज़ें जो हो जाती हैं। तो उसके लिए जो मैंने टेक्निक आपको बताई है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसको भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इतने सारे इसके मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं कि नाफ से लेकर जिस्म पर लगाने से लेकर, और ये आप अगर मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जिस्म में जो सर्दियों में खुश्की हो जाती है, पूरे बॉडी के अंदर हो जाती है। अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है ये पूरी बॉडी पे अगर आप इसको लगाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ना, वो आप अगर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जो कुकिंग वाला है उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसको आप बॉडी के लिए इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है और अच्छी कंपनियों का आजकल मार्केट के अंदर, आम दुकानों के अंदर आपको मिल जाता है।